श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 108 of the Ayodhya Kandam, which has 18 verses. Bharata, having been silenced by Sri Rama, an eminent sage, Jabali by name, tries to persuade Sri Rama to accept the throne by advocating the theory of the Nastikas, the non-believers, with intent to arouse in him the lust for sovereignty. आज हम अष्टाधिकशतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 18 श्लोक है। जाबाली का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना। आश्वासयन्तं भरतं जाबलीर्ब्राह्मणोत्तमः उवाच रामं धर्मज्ञं धर्मापेतमिदं वचः। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जाबाली ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहा। To Sri Rama, the knower of what is right, who was comforting Bharata, Jabali, a jewel among Brahmanas, addressed the following words contrary to the Vedic religion. साधु राघव मा भूत ते बुद्धिरेवं निरर्थका प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्य बुद्धेः तपस्विनः। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। You have spoken aright, O Scion of Raghu, but such a vain resolution akin to that of an ordinary man ought not to have been made by you, you who are endowed with a noble understanding and given to austerities. कः कस्य पुरुषोः बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित् एको हि जायते जन्तुः एक एव विनश्यति। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। No man is the friend of anyone, nor is anything to be gained by anyone through anyone. For alone is a creature born, and alone does it perish. तस्मान् माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः उन्मत्त इव स ज्ञेयो नास्ति कश्चिद् हि कस्यचित्। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। Therefore, the man who feels attached to anyone, believing that the latter is his mother or father, O Rama, should be reckoned on a par with a madman, for none is related to one another. यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चित् बहिर्वसेत् उत्सृज्य च तमावासं प्रतिष्ठेता परे अहनि। एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसुः आवासमात्रं काकुस्थ सज्जन्ते न अत्र सज्जनाः। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार पिता माता घर और धन ये मनुष्य के आवास मात्र हैं। कुकुस्था कुलभूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। As while journeying to another distant village, a man stays aboard in the course of his journey and leaving that resting place behind, proceeds further the next day.
Even so, to men, a father, mother, home, and wealth are only a temporary shelter. O Rama, son of the Kukusta, the wise do not get attached to these. पित्र्यं राज्यं समुत्सृज्य स न अर्हस्ति नरोत्तम आस्तातुं कापत्तं दुःखं विषमं बहुकंटकम्। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुख में नीचे ऊंचे तथा बहुकंटक का कीन वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। Relinquishing the kingdom of Ayodhya inherited from your father, O jewel among men, you as such ought not to tread the wrong path, which is painful, rugged, and bristling with thorns. समृद्धायाम् अयोध्यायाम् आत्मानम् अभिषेचय एकवेणी धराहि त्वा नगरी संप्रतीक्षते। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित का नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। Get yourself consecrated on the throne of the prosperous Ayodhya, for the city eagerly awaits your return, like a widow who wears a single braid of hair as a sign of mourning and desolation. राजभोगान् अनुभवन् महार्हान् पार्थिवात्मज विहर त्वाम् अयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे। राजकुमार जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। Enjoying kingly delights of great value, O prince, sport you in Ayodhya as Indra does in heaven. नते कच्चित् दशरथः त्वं च तस्य च कश्चन अन्यो राजा त्वम् अन्यस्तु तस्मात् कुरु यदुच्यते। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे, आप भी उनके कोई नहीं है। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। Dasharatha was none to you, nor were you related in any way to him. The king is not you, while you are not the king, Dasharatha. Therefore, do what is recommended to you. बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च संयुक्तं ऋतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत्। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। The father is only an efficient cause of a creature. It is only the sperm and the ovum conjointly retained by a prospective mother during the nights favorable for conception that constitute the material cause of a human being in this world. गतः स नृपतिः तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए। ये प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है, आप तो व्यर्थ ही मारे जाते कष्ट उठाते हैं। The aforesaid king has departed to the destination where he was bound to go, which is back to the five elements from which he had sprung up. Such is the natural way of all created beings, while you are being harassed for no purpose. अर्थ धर्म परा ये तां स्थान सोचयामि नेतरान् ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य लेबिरे। जो मनुष्य प्राप्त हुआ अर्थ का परित्याग करके धर्म परायण हुए हैं, उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वह इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोगकर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। I bewail only those whosoever are devoted to wealth and religious merit, not others, who are devoted to sense enjoyment alone. For having undergone suffering in this life for the sake of wealth and religious merit, they have met with extermination even after death. अष्टका पितृदेव त्यमित्ययं
प्रसृतो जनः अन्नस्य उपद्रवं पश्य मृतो हि किम अशिष्यति। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध है उनके देवता पितृ है। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। People here have taken to Shraddh and other allied rites under the belief that Ashtaka, a Shraddh performed on the 7th, 8th, and 9th days of the dark fortnights of the lunar month of Pausha, Magha, and Falguna, respectively, and other Shraddhs are calculated to gratify the manes. Look at the wanton waste of food involved in all these rites. For what will a dead man eat? उत्तम विहान्येन देहम् अन्यस्य गच्छति दद्यात् प्रवसतां श्राद्धं न तत् पत्यशनं भवेत्। यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता है तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। If the food eaten by one man here reaches the body of another in the other world, one might as well offer Shraddh to those traveling from home. No provisions for journey should be necessary for them. दान संबनना ह्येते ग्रंथा मेधाविभिः कृताः यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्य के दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। Enjoying us to worship gods, make gifts, get ourselves consecrated for sacrificial performances, practice austerities and renounce our health and home. These books have been written by talented men with a view to exalting charity. स नास्ति परम इत्येतत् कुरु बुद्धिं महामते प्रत्यक्षं यत् तदा तिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु। अतः महात्मते, आप अपने मन में ये निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवाय कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष परलौकिक लाभ के को पीछे ढकेल दीजिए। Having known this truth, O highly intelligent prince, arrive at the conclusion that there is nothing beyond this visible universe. Depend upon that which meets the eye. Discard that which is outside the ken of your senses. सतां बुद्धिं पुरस्कृत्य सर्वलोक निदर्शिनीं राज्यं सत्वं निगृह्णीष्व भरतेन प्रसादितः। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। Respecting the judgment of the wise who believe that alone which meets the eye to be true, which serves as an authority for all men and propitiated by Bharata, you accept the kingdom. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 108 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।